नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल ग्रेसफुल न्यू लाइफ बाय कुहू शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, इसके बारे में श्री कृष्ण जी द्वारा भगवत गीता में जो कहा गया है वो बताने जा रही हूँ। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे विचार शक्तिशाली, उत्साही और सकारात्मक है तो हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बारे में श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कुछ पहलू बताए हैं, जिन्हें मैं आपको बता के आपके जीवन में अच्छे विचार लाने के लिए आपको प्रेरित करती हूँ। पहला, प्रेरणा के महत्व। प्रेरणा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रेरणा के बिना हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं। प्रेरणा हमें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करती है। प्रेरणा से भरे हुए विचार के माध्यम से ही हम अपने आप को प्रेरित और उत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, विचारों को सजाएं। विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे विचारों से हम अच्छे मार्ग में जाते हैं, बुरे विचारों से हम गलत राह में जाते हैं। इसलिए विचारों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने विचारों को सजाते हैं तब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस ऊर्जा से हम अपने जीवन में नई दिशा को लाते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सजाना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में स्थापित करना चाहिए। तीसरा, प्रेरणा से उत्साह। उत्साह एक शक्ति है। जब हमारे मन में उत्साह होता है, हमारे मन में उमंग होती है, तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और उस उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम ये कार्य कर पाएंगे। इसलिए जब हम आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित होते हैं तब हमें उत्साह के बिना कोई भी लक्ष्य मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें उत्साह और जोश से अपने जीवन को जीना चाहिए। जब हम उत्साह से भरे हुए होते हैं तब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चौथा, सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच को आज के जीवन में हम पॉजिटिव सोच कहते हैं। पॉजिटिव सोच से इंसान जब भी आगे बढ़ता है तब वह जीवन में जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ता है उसमें वह सफल होता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच से अपने जीवन को देखते हैं तब हमें हर मुश्किल का सामना करने में शक्ति मिलती है। शक्ति से हम अपने जीवन में आए हुए हर संकट को दूर कर देते हैं, जिससे हम जिंदगी को आसान बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इससे हमारा जीवन हंसते हंसते खुशी खुशी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहता है। पांचवा, अपने आप को निर्माण करें। अपने आप को निर्माण करना एक नई शुरुआत का संकल्प लेना है। जब हम अपने आप को निर्माण करते हैं तब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नए और बेहतर दिशा में बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को निर्माण करने का संकल्प लेना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
छठवां, सफलता की ओर बढ़ते कदम। सफलता की ओर बढ़ते कदम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हर कदम को उठाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। समय का महत्व। समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। समय को हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर काम सही समय पर करना चाहिए। जैसे कि हम एक बालक को बताते हैं, समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर स्कूल जाओ, समय पर सो, वैसे ही हमें हमारे पूरे जीवन में हर कार्य को समय पर करना चाहिए। अगर हम समय पर कार्य नहीं करते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का महत्व हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। विश्वास और आस्था। विश्वास और आस्था हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। जब हम विश्वास और आस्था के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तब हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए हमेशा विश्वास और आस्था में विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा ये विश्वास करता है कि माता पिता हमें कभी चोट नहीं लगने देंगे, उन्हें माता पिता के ऊपर आँख बंद कर विश्वास होता है, वैसे ही हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पे आस्था और विश्वास रखना होगा कि हमने जो निर्णय लिया है वह निर्णय सही है और उसी विश्वास के साथ हमें उसे पाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। आंतरिक शक्ति का महत्व। आंतरिक शक्ति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंतरिक शक्ति से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक जुनून, एक शक्ति, उसे पाने के लिए ललक होनी चाहिए। जिस समय हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं उस समय अगर हमारे मन में आंतरिक शक्ति रहेगी तो हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे। हमें हमेशा आंतरिक शक्ति को जगा के रखना चाहिए। कभी भी हमें उसका मॉरल डाउन नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। अंतिम विचार। मित्रों, यह सब विचार थे जिससे आप अपने मन को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। प्रेरणा, उत्साह, सकारात्मक सोच, आंतरिक शक्ति, मन में विश्वास, ये कुछ ऐसे पहलू हैं हमारे जीवन के जिसके द्वारा हम अपने जीवन में, मन में, हमारे बुद्धि में विकास कर सकते हैं, मन में अच्छी सोच ला सकते हैं, दूसरों को सही सलाह दे सकते हैं और एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तभी हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।